नमस्ते। 12वीं दर्जे के हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। दुनिया की ये वातावरण जल्दी से जल्दी बदल जाए और हम पहले जैसे अपने विद्यालय में आकर अपने अध्ययन शुरू करें, इसके लिए प्रार्थना करते हुए कक्षा शुरू करते हैं। पिछले कक्षा में हमने मातृभूमि कविता, कवि परिचय और 4 पंक्तियां आदि पढ़े थे। आशा होगा कि आप ये समझ गए हैं। अगर कोई शंका है तो आप अपने अध्यापक से पूछकर इन शंकाओं की निवारण करना है। इस कक्षा में हम अगले 8 पंक्तियां पढ़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम एक कविता सुनेंगे। सुंदर है सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह भूल तारे मंडन है। वृंदी जन खग वृंद शेष फण सिंहासन है। करते अभिषेक अयोध है। बलिहारी इस वेश की है मातृभूमि। तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए। जिसके धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में है मातृभूमि। तुझको निरमग्न क्यों न हो तुझसे सभी सुखों को हमने भोगा। तेरा प्रत्युपकार कभी क्या हमसे होगा। तेरी ही ये देह तुझी से बनी हुई है। बस तेरे ही सुरस सार से सनी हुई है। भीर अंध समय तू ही से अचल देख अपनाएगी है मातृभूमि। ये अंत में तुझ में ही मिल जाएगी। कविता सुन लिया ना? पिछले कक्षा अगर एक नजर में समझे तो मातृभूमि कविता के वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, तेरे हरे वस्त्र पर नीलाकाश रूपी आवरण बहुत सुंदर लग रहा है। सूर्य और चंद्र दोनों तेरे मुकुट के समान शोभित है। समुद्र तेरी करधनी है। नदियों के रूप में
प्रेम की धारा बह रही है। फूल और तारे तेरे आभूषण है। शेष नाग का फण तेरा सिंहासन है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और आगे देखिए। चलिए यहाँ तक आप पढ़ लीजिए और घर में सुरक्षित रहिए। ये महामारी से बचकर रहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्टे सेफ एट होम। इसी के साथ आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद। मातृभूमि की महत्ता का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, हे मातृभूमि, तेरे हरे वस्त्र पर नीलाकाश रूपी आवरण बहुत सुंदर लग रहे हैं। सूर्य और चंद्र दोनों तेरे मुकुट के समान शोभित है। समुद्र तेरी कर्दनी है। नदियों के रूप में प्रेम की धारा बह रही है। फूल और तारे तेरे आभूषण है। शेष नाग का फन तेरा सिंहासन है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था और अगले पंक्तियां जरा सुनिए। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की। हे मातृभूमि, तू सत्य है सगुण मूर्ति सर्वेश की। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, गुडनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षे युद्ध, जिसकी प्यारी गोद में। हे मातृभूमि, तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की। यहाँ कवि कहते हैं, बादल वर्षा के रूप में अभिषेक करता है। बलिहारी इस वेश की, और इस वेश पर हम आत्मसमर्पण करते हैं। जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। रज माने धूली, लोटना टू रोल। मातृभूमि के धूल में लोट लोट कर ही हम बड़े हुए हैं। हम बचपन में मातृभूमि की धूल में लोट लोट कर ही बड़े हुए हैं। घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। सरकना माने रेंकना, इड़ेगा, मुट्टिलिड़ेगा। घुटनों में सरक सरक कर ही हम खड़ा होना सीखा है। यह घुटनों में चलते चलते पैरों को बल मिला और खड़े होने के लिए प्राप्त हुए। हमें मालूम है कि बचपन में एक बच्चे पैदा होने के बाद जल्दी से जल्दी हम खड़ा नहीं होते हैं। उसके पहले हम अपने घुटनों में सरकते हैं। सरकने के बाद ही हम बैठते हैं, उसके बाद खड़ा होना सीखते हैं। ये सब मातृभूमि पर ही होता है। और आगे, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। और ये देखिए, परमहंस से क्या तात्पर्य है? आप जानते हैं कौन है परमहंस? शायद आप सुने होंगे, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। ये आचार्य थे और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे, दार्शनिक थे। और ऐसे एक मितक है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी 6 साल की आयु में एक दिन राम खेतों में घूम रहे थे।
अचानक एक उनकी दृष्टि बगुलों की एक पंक्ति पर पड़ी जो काली खटाओं की ओर उड़ रहे थे। यह दृश्य देखकर वे बेहोश हो गए और उस बेहोशी में उन्हें अपरिमित खुशी और शांति का अनुभव मिला। इस आध्यात्मिक अनुभूति ने उनके जीवन को नई दिशा दी, ऐसे कहते हैं। यहाँ रामकृष्ण परमहंस खेतों में घूमते समय ये ऐसे देखता है कि बगुलों की एक पंक्ति, बगुल मीन्स कुक, क्रेन, पंक्ति समूह काली खटाओं की ओर उड़ रहे थे। काली खटाओं डार्क क्लाउड्स उनकी ओर जा रहा है, जैसे वो उनको खाने के लिए आ रहा है। ये बगुलों को खाने के लिए ये डार्क क्लाउड्स आ रहा है, ऐसे महसूस हुआ। ये दृश्य देखकर परमहंस जी बेहोश हो जाता है और ये बेहोशी में उन्हें एक कुछ शांति का अनुभव और कुछ नए दर्शन जिंदगी के बारे में मिलते हैं। उसके बाद ये आध्यात्मिक अनुभूति परमहंस जी को जीवन के प्रति एक नया दिशा दी, एक नई दिशा दी, ऐसे कहता है। तो ये 6 साल की आयु मतलब बचपन है, बच्चे बहुत छोटे हैं। ऐसे ये परमहंस के समान हम भी बाल्यकाल के सभी सुख मातृभूमि से ही अनुभव किया है। इसके लिए हमें भी धूल भरे हीरे कहलाते हैं। हीरे मतलब अमूल्य रत्न समूह, जैसे डायमंड हो, हीरा हो, ये सब मिट्टी में मिलते हैं, मिट्टी से मिलकर रहते हैं। उनको निकाल कर साफ सफाई करने के बाद ही हमें जो डायमंड, हीरा, ऐसे अमूल्य रत्न पहनने के लिए मिलते हैं। हम भी ऐसे मिट्टी के साथ मिलजुल कर रहने से ही मूल्यवान व्यक्ति बन जाते हैं। तो कवि यहाँ कहते हैं, परमहंस के समान बाल्यकाल के सभी सुख हम मातृभूमि से ही पाया है, इसलिए हमें धूल भरे हीरे कहलाते हैं। समझ गए ना आप? यहाँ क्यों परमहंस के बारे में लिखा है? परमहंस के समान बाल्यकाल के सभी सुख हम मातृभूमि से ही पाया है। इसी के कारण है धूल भरे हीरे कहलाते हैं। धूल भरे हीरे से तात्पर्य है मातृभूमि की धूल में लिपट कर बीता हुआ बचपन। शिशु को जमीन पर खेलना अच्छा लगता है, अब वो आपको भी मालूम है। जमीन पर खेलने से वह धूल मिट्टी से भर जाता है। उसका सारा शरीर धूल से सने होने के कारण उसे धूल भरे हीरे कहा गया है। समझ गया ना आप? और यह पढ़ लीजिए बाहर बाद में। और ये अतिरिक्त वाचन के लिए है। मैंने कहा था कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे। ये थोड़ा जानकारी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी अपने गुरु के प्रति रामकृष्ण मिशन और रामकृष्ण मठ की स्थापना की और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के रूप में हम मनाते हैं। और विवेकानंद जी का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता।
और उनके मुख्य स्लोगन है बैक टू गीता। प्रमुख किताब है मैन द मेकर ऑफ हिज ओन डेस्टिनी। ये आप समझ लीजिए और आगे देखिए। हम खेले कूदे हर्षयुद्ध जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुझको निरख मग्न क्यों ना हो मोद में। निरखना मतलब देखना, मोद माने हर्ष। हम मातृभूमि के प्यारी गोद में खेल कूद कर हर्ष करते हैं और ऐसे मातृभूमि को देखने पर हम खुश क्यों ना होते हैं। उस मातृभूमि की ओर हमारा विशेष अनुराग क्यों ना हो, जिस मातृभूमि के गोद में खेलते कूदते हम आनंद उठाते थे, उसको देखकर मन भर जाता है कि नहीं। हर भाषा में मातृभूमि के बारे में वर्णन करते हुए कई कवियों ने लिखा है, आपने शायद सुना भी होगा। मातृभूमि के गोद में ही हम जन्म लेते हैं, पलते हैं, खेले खुदे बड़े होते हैं और हम हमारे जिंदगी बिताते हैं। फिर से देखिए, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की। बादल के रूप में, बादल वर्षा के रूप में मातृभूमि के अभिषेक करते रहते हैं। इस वेश पर हम आत्मसमर्पण, बलिहारी मीन्स आत्मसमर्पण, इस वेश पर हम आत्मसमर्पण करते हैं। हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। हे मातृभूमि सच में तुम ईश्वर की सगुण मूर्ति है। हे मातृभूमि सच में ईश्वर की सगुण मूर्ति है, जिसके रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं। मातृभूमि के धूल में लोट लोट कर ही हम बड़े हुए हैं और घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। घुटनों पर चलते चलते, मातृभूमि पर घुटनों से चलते चलते या सरक सरक कर हम बड़े हुए हैं। परमहंस के समान बालिकाली के सभी सुख मातृभूमि से ही पाया है। इसी के कारण धूल भरे हीरे कहलाते हैं। मातृभूमि के प्यारी गोद में खेले कूदे हर्ष करते हुए हम बड़े हैं और ऐसे मातृभूमि को देखने से ही हमारे मन भर जाता है। चलिए, यहाँ तक आप पढ़ लीजिए और घर में सुरक्षित रहिए। ये महामारी से बचकर रहिए, क्योंकि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। स्टे सेफ एट होम। इसी के साथ आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है।